तो इसमें ये ऑफिसर सारे सुन लो मुझे, मैं जहां जहां काम करता हूं प्रॉपर काम करता हूं। आप अपनी फाइल कंप्लीट A to Z साथ में लेकर आएंगे। मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, कोई छुट्टी नहीं चाहिए। छुट्टी अगर आपकी अप्रूवल है तभी आप यहां से गैर हाजिर होंगे, उसकी जगह किसी और की ड्यूटी करेंगे जब भी ये मीटिंग्स होंगी। और विद इन टाइम, मैडम विद इन टाइम मुझे रिजल्ट चाहिए। ये बात में विद इन टाइम मुझे रिजल्ट चाहिए। अगर आप प्रॉमिस करके जाएंगे यहाँ 15 दिन, तो मुझे 15 दिन नहीं 14 दिन चाहिए, 16 दिन नहीं होने चाहिए। नहीं है कि सर इसके हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया था, जिसमें हमने एफआईआर दर्ज कर रखी है 313 नंबर, जिससे इसमें कोई अब तक कोई ऐसे 1/12/2021 को है सर ये 1/12/2021 एक साल के अंदर एफएसएल की रिपोर्ट के आने के बाद भी आपने इसका कोई निकाला ही नहीं है। एसआईटी ने भी अभी तक कुछ किया है, तो आपके पास कैसे चल रही है? एक साल हो गया ये साल तो नहीं। 1/12/2021 आज क्या चल रही है? सुनिए 1/12/2021 को आपकी एफएसएल की रिपोर्ट आती है। 27/9/2022 को आप एसआईटी बनाते हैं आईजी। आप कितने महीने बनते हैं? ये रिपोर्ट किसकी गलती है? ये 9 महीने क्या किया है? वो रिपोर्ट दीजिए मुझे। 9 महीने आपने काम किया केस के ऊपर, किस केस के ऊपर? ये 9 महीने एसआईटी बनने से पहले और एफएसएल की रिपोर्ट के बाद का 9 महीने का टाइम में बताया मुझे क्या किया। यस सर। एक तो डीएसओ साहब, कैथल के अंदर जितने भी अपने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के स्टेडियम हैं, ये भी हमने फंड मैंने अभी रिलीज किया है। जितने अपने राजीव गांधी खेल परिसर है, यस सर, और जितने अपने मेन स्टेडियम हैं, सारी रिपोर्ट विद इन 2 डेज, 2 दिन के अंदर, आज मंडे है, वेडनेसडे शाम तक आप डायरेक्टर ऑफिस में भेज दीजिए और बहुत जल्दी आपका ये फंड रिलीज होकर यहाँ पर आपका काम शुरू हो जाएगा। 12 थी टोटल, और जिसमें से हमारी 9 थी वो नई आई थी और 3 पुरानी थी, और अभी जो हैं वो 4 हमने सॉल्व की हैं, और 2 से 3 जो हैं वो 3 जो शिकायतें हैं वो भी एसडीएम साहब के पास कोर्ट में लगी हुई हैं, और एक के ऊपर स्टे लगी हुई है। लेकिन फिर भी जो फैसले थे विद इन डेज के अंदर रिपोर्ट्स मांगी हैं मैंने। किसी को 15 दिन का, किसी को 1 हफ्ते का, सप्ताह का टाइम दिया है, और मुझे पूर्ण विश्वास है जो हमारे अधिकारी हैं वो सही काम करेंगे। और 2-3 एप्लीकेशंस अभी ऑन द टेबल मिली हैं, उसको अगली ग्रीवेंसेस तक का सॉल्व करने का और उसको अगली ग्रीवेंसेस में लेके आने का। कार्रवाई के लिए भी लिखा है सब। बिना कार्रवाई का आप देख ही रहे हैं, तब से आप लोग भी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं मेरे साथ साथ। देखिए, एसपी साहब को मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि जितने भी ऐसे अधिकारी हैं बाय नेम, कुछ अधिकारी हैं जो चाहे वो आईओ के माध्यम से हों, चाहे वो इंस्पेक्टर के माध्यम से हों, चाहे वो एसएचओ के माध्यम से हों, अगर कोई अनगैली करेगा उसके ऊपर मैंने बोला है कि डिपार्टमेंट की आप पूरी इंक्वायरी करके मुझे उनकी रिपोर्ट दें। क्योंकि किसी भी, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो अधिकारी हों, किसी को अंधेरे में नहीं रखना है। तो ऐसे कुछ 4-5 अधिकारी हैं जिनके नाम मैंने ऑलरेडी एसपी साहब को बता दिए गए हैं। उनके ऊपर वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करके भी क्या सच है क्या झूठ है, पूरी रिपोर्ट मुझे विद इन 7 डेज में देंगे। देखिए, पुलिस के मामले भी हैं, पब्लिक हेल्थ के मामले भी हैं, पंचायती राज के मामले भी हैं। एक खेल का आया है विभाग का कि विजिलेंस के माध्यम से, तो वहाँ पर लेकिन एज ऑफ स्पोर्ट्स मिनिस्टर होने के नाते वो सारी जो डिटेल्स हैं वो मैंने बता दी हैं कि यहाँ पर जिस गेम का खिलाड़ी होंगे उस गेम के उसको आगे बढ़ाया जाएगा। और एज वेल एज जो हमारे कोचेज़ हैं वो नर्सरीज पे काम भी कर रहे हैं, उसकी पूरी रिपोर्ट मैं खुद भी लेता रहता हूँ। अभी हम लेटेस्ट एक बहुत बढ़िया स्कीम लेकर आ रहे हैं। स्कीम कह लीजिए या एक नया उपराला कह लीजिए, अंडर 8 बच्चों का। वो बच्चे जो स्कूल में हैं और बेडरूम से फील्ड तक लेके जाने के लिए हम उसके लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि बच्चों को फिट रहने के लिए, क्योंकि हमने पिछले 2 साल ये देखा है कि कोविड के अंदर हेल्थ ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हमें बच्चों को हेल्दी रखना है, उनका एक्टिविटीज़ चलती रहें। क्योंकि खेल, चाहे वो बच्चा फिटनेस के रूप में, चाहे वो शौक के रूप में, चाहे वो प्रोफेशनल के रूप में चुने, लेकिन खेल से बच्चा स्वस्थ रहता है और आगे बढ़ता है। तो उसको माध्यम से देखते हुए तकरीबन 14 से 16 गेम्स जो ऐसी होंगी जो हर बच्चा खेल सकता हो। एग्जाम्पल के रूप में बैडमिंटन है, फुटबॉल है, क्रिकेट है,
एथलेटिक्स है, कबड्डी है, खो खो है, ऐसी गेम्स को हम लेके आ रहे हैं जिससे कि बच्चा खेल भी पाएगा और अपने आप को तंदुरुस्त भी रख पाएगा।